हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शूट पे। चलिए तो आज आप जानेंगे संस्कृत के अंतर्गत प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आ जाइए जानते हैं प्रत्याहारों को। हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन है। और बेहतरीन क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं आते हैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िएगा, आ जाइए। तो क्या पढ़ेंगे आज आप? तो आप पढ़ेंगे आज प्रत्याहार, ठीक है? प्रत्याहार। और अगर परीक्षा में प्रश्न बने कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, ठीक है? और महेश्वर सूत्रों की कितनी होती है? तो आप कहेंगे महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी थी? तो आप कहिए महेश्वर महेश्वर सूत्र कितने हैं? तो आप कहेंगे जी 14। कितने हैं? 14 हैं, ठीक है? जी, आ जाइए। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। अब प्रत्याहारों को पहचानेंगे कैसे कि प्रत्याहार कहते किसे हैं? तो आप कहिएगा कि जो वर्णमाला है, ठीक है? वर्णमाला के प्रथम प्रथम वर्ण और अंतिम अंतिम वर्ण को मिलाकर बने शब्दांश को, ठीक है, प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कहते हैं कहते हैं ठीक है, समझ गए? वर्णमाला के प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर बने शब्दांश को प्रत्याहार कहते हैं। कैसे, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए, आ जाइए जान लेते हैं ये भी। बिल्कुल, जानना बहुत जरूरी है, चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आ जाइए तो लेते हैं, हाँ जी, पहले पॉइंट को लेते हैं। कोई भी आप लिखेंगे प्रत्याहारों कुल संख्या तो आप जान ही चुके हैं। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। आइए, तो कुछ शब्द लिखते हैं, ठीक है। अण, अक, अच, एच, एज, नीचे, इक, आई। ठीक है, अब समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं, आइए। आइए, अण में, अब ये अण जो है, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये बना के आपका प्रतिहार, इन्हें बोला जाता है प्रतिहार। तो ये प्रतिहार है। तो उसने कहा वर्णमाला के प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण से मिलके बनता है। तो कैसे मिला? तो आप कहेंगे, आपसे पूछता भी है कि अण के अंतर्गत आपसे पूछ ले चा कहाँ से आया, का कहाँ से आया है ना? तो आपको रखना है, ऐसे आपको दे देगा अण। आइए, तो आपको पता है आपने अण के अंतर्गत क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे जी आ पढ़ा है, ठीक है, ई पढ़ी है, ऊ पढ़ा है, ठीक है, और ना पढ़ा है। तो अब इस पे तो हलन है, इसको ना लें तब भी काम चलेगा। कितने वर्ण हैं? तो आप कहेंगे जी 3। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं इसके अंतर्गत। आपसे पूछा अण के अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो आपने इसको इस तरह से ही तो पढ़ा है अण को। आपने किस तरह से पढ़ा है? आप पहली ही लाइन में रहते हैं, किसकी में? माहेश्वर सूत्रों की। तो आप कहते हैं अ, ई, ऊ, ण, ठीक है? आ, ई, ऊ, ण क्या बनता है? ये अण बनता है। क्या बनता है बच्चे? वो अण प्रतिहार बनता है। आगे आइए, अक है। क्या है? अक है। तो अक के लिए अब इसमें आप वर्णों को लीजिए, तो अक में कौन-कौन से आएँगे? लेंगे। यानी कि आप दूसरी लाइन पे आइए और दूसरी लाइन पे क्या आता है? तो आप कहेंगे जी री लिरिक आता है। क्या आता है? री लिरिक। री लिरिक आता है कि नहीं? आप कहेंगे जी आता है। ले लीजिए कौन-कौन से वर्ण है? तो आप कहेंगे जी आ है उसमें, ई आया उसमें, ऊ आया, जहाँ तक आएगा उसको आपको लेना है। और क्या आया? री और ले आया। क्या आया बच्चे? तो आप कहेंगे जी री भी आया और क्या आया? ले भी आया। हलंत को नहीं लेना है बस। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 वर्ण। ठीक है? ये पाँचों वर्ण वर्णमाला के हैं और पूछ लेता है इनमें से कोई भी रख के। अक के अंतर्गत इनमें से कौन-सा वर्ण आया है? ऐसे आपसे पूछ लेगा वो, आपको जवाब देना होगा, ठीक है? आइए, आज की बात करते हैं तो रिलेट के बाद चलेंगे और तीसरे पॉइंट पे आ जाएँगे जी। ए, ए ऊण, ए ऊण, ये है। आगे आइए क्योंकि चा पे चलना है, चौथे पे जाएँगे, ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है?
और इनसे ही प्रतिहार बने हैं। आ जाइए, क्या रहेगा? तो आप कहें एओज, ए आउच कर दीजिए, एओज, ठीक है? उसके बाद में पांचवा है वरट, है वरट था, ठीक है? और यहाँ पे था ल्यंग, तो है वरट था। है वरट से यानी कि यहाँ से व्यंजन शुरू हो गए थे, यहाँ से व्यंजन शुरू हो गए थे, ठीक है? तो जो हमारे स्वरों की गणना चलेगी, स्वर जो आपके चलेंगे वो आपके यहाँ तक ही चलेंगे, यहाँ तक ही रहेंगे आपके क्या? स्वर यानी कि अच, और अच को क्या कहते हैं हिंदी में? स्वर, स्वर, ठीक है? जी, तो अच कहते हैं, इसका मतलब है अच के लिए आपको क्या लेना होगा? तो अच के लिए तो पूरे ही वर्ण रहेंगे जो स्वर में रहेंगे, तो आप आ से उठाएँगे और बस क्या छोड़ना? हलंत वाले छोड़ने हैं और इनको लिख देंगे। तो आप लिखेंगे क्या? अ, इ, उ, री, लिर, ठीक है? और क्या है? आपका है ए, आओ और आए, आओ, ठीक है? हो गया? ये नहीं है, तो ये आपके अच के अंतर्गत आ गए, जिन पे हलन लगे थे वो नहीं लेने थे, ठीक है? क्लियर? आगे आ जाइए। एच के अंतर्गत देखिए, क्या है? तो आप एच के अंतर्गत तो ए और च, यानी कि ए और च, यहाँ तक लेना है, हलन नहीं लेने हैं, तो आ जाइए, क्या लोगे? तो आप कहोगे जी ए रहेगा, आओ रहेगा, ठीक है? हलंत नहीं लेंगे, क्या रहेगा? आए और आओ रहेगा, आओ रहेगा, क्लियर? चा नहीं लेंगे, बात खत्म। इक को ले लीजिए, तो इक कहाँ से आएगा? तो आप कहेंगे ई ये रहा और का ये रहा, इनके बीच के वर्ण लेने हैं, हलंत को छोड़ना है, आ जाइए। क्या लोगे? तो आप कहेंगे जी यहाँ पे आएगा, आएगा, इक को लेना है ना, इक को, अब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, इक के इधर का लेना है। तो आप कहें क्या कहेंगे? भाई जो उसने लिखा है वहीं से शुरुआत करनी है, चाहे कहीं से भी लिखा हो। समझ रहे हैं बात को? अगर उसने ई लिख दिया है, अगर इसने इक लिख दिया है तो ई से का तक के लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे अब, इससे पहले रह गया उसको नहीं लेंगे, समझ गए? जी, तो लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी ई आ जाएगा, ई के बाद में क्या है? ऊ आ जाएगा और फिर क्या है? री को लिख दीजिए और फिर क्या है? तो आप कहेंगे जी लिर को लिख देंगे, ठीक है? और का को नहीं लेंगे, का पे हलंत है, खत्म। तो इस तरह आप बना लेते हैं क्या? अब इसमें कितने वर्ण है? यानी स्वर में तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 9। इसमें एच में कितने हैं? तो 4 वर्ण हैं। इक में कितने हैं? तो 4 वर्ण हैं। तो इस तरह प्रतिहार बनते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, 9 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए और इस तरह ढेरों बनेंगे हमारे। ये तो कितना है? तो अभी तो रियो भी हो सकता है ना? रिए भी हो सकता है, रिआओ भी हो सकता है। ये आपको बताया कि आप इस तरह से प्रतिहारों को बना सकते हो। तो आप बना के देखना कितने बनेंगे, तो टोटल इनसे 42 ही बनेंगे स्वर और व्यंजन से मिलाकर महेश्वर सूत्रों से। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।